हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फटाफट इंग्लिश विद अभिषेक सर। दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश की इस क्लास में आपका स्वागत है और घर बैठे बैठे आप अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं। दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अनबिलीवेबल। ये अपने आप में एक कमाल की बात है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्वेश्चन वर्ड की जो आप समझते हैं, जानते हैं, बोलते भी हैं, लेकिन उसकी हम प्रैक्टिस कैसे करें या फिर उससे हम थोड़े लंबे वाले क्वेश्चंस कैसे बनाएं और कैसे उनका जवाब दें, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक और सारा का सारा कंटेंट कंज्यूम कर लीजिए और उसे प्रैक्टिस करने से आपका स्पोकन इंग्लिश कॉन्फिडेंस घर बैठे बैठे बढ़ जाएगा। और यदि आपने इस चैनल को पहली बार देखा है तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा करके ऑल पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि फ्यूचर में सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हाउ आर यू डूइंग इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। इसके तो जवाब मैंने आपको पहले से ही सिखा रखे हैं। आई एम वेरी वेल, आई एम फैंटास्टिक, आई एम गुड, एंड व्हाट अबाउट यू, हाउ आर यू डूइंग। अब जनरली लोग पूछेंगे हाउ इज द वेदर, हाउ इज द वेदर। भाई सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो है वेदर कॉन्वर्सेशन। जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं तो हम मौसम के बारे में ही बात करने भी लगते हैं। और तुम्हारे यहाँ मौसम कैसा है? हमारे यहाँ तो कल रात बारिश हुई और बहुत ठंड हो रही है। तो हाउ इज द वेदर, हाउ इज द वेदर इन योर सिटी, हाउ इज द वेदर। अब वेदर की बात यदि करें तो जवाब देना पड़ेगा इट्स कोल्ड, इट्स हॉट, it's cloudy, it's sunny, it's clear, it's pleasant, right? अब सवाल है कि हम ऐसे भी पूछते हैं और पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, how is your study going on। आप चाहें तो इसमें जोड़ सकते हैं, नहीं तो how is your study अपने आप में sufficient है। how is your study, how is your business, how is your preparation। और एक common question, how is your mood today। तो मूड कैसा है आपका? अब इसका जवाब कैसे देंगे? My mood is fantastic. I'm in a very good mood. I'm in a fantastic mood. My mood is off today. I have a bad mood today. So do you have a bad mood? How is your mood? How are you doing today? हाँ, यदि कभी किसी बीमार आदमी से मिलने जाएं तो हम कभी नहीं पूछेंगे how are you या how are you doing। हम कभी भी नहीं पूछेंगे। उससे हम पूछते हैं how are you feeling today? How are you feeling now? भाई यदि आप उससे पूछेंगे हाउ आर यू तो वो कहेगा आई एम वेल। ऑफ कोर्स, आए ही क्यों हो। तो उससे हम कभी भी हाउ आर यू नहीं पूछेंगे, हम उससे पूछेंगे हाउ आर यू फीलिंग नाउ, हाउ आर यू फीलिंग टुडे। सो वो बता सकता है आई एम फीलिंग बेटर टुडे, आई एम बेटर देन बिफोर, आई एम फीलिंग ओके, आई एम फीलिंग मच बेटर देन बिफोर। सो हाउस द मूड, How's your mood? How's the weather? Okay. अब बात करते हैं कि जनरली हम ये पूछते हैं, जब हाउ बोलते हैं तो हमारा मतलब होता है कि आप ये काम कैसे करते हैं, मतलब तरीका क्या है। Can you tell me the way you do it? क्या मुझे बता सकते हो कि आप किस तरीके से करते हो? तरीका क्या है, मेथड क्या है, या फिर आप इसे कैसे करते हो। हिंदी में तो बहुत सारी वैरायटी हो सकती हैं। अब जैसे आप अपने कॉलेज जाते हो, सो हाउ डू यू गो टू कॉलेज, हाउ डू यू गो टू मार्केट, हाउ डू यू विजिट योर रिलेटिव्स। भाई रिश्तेदारों के यहाँ आप जाते हो तो विजिट करने उसे कहते हैं। और जब आप उनके यहाँ जाते हो तो यदि लोकल में है तो यू मे गो बाय रिक्शा, आप ई रिक्शा से चले जाते होगे। यू मे गो ऑन फुट, आप पैदल जा सकते हो, राइट। सो हाउ डू यू विजिट योर रिलेटिव्स। अब आप इसका जवाब कैसे देंगे? आप कह सकते हैं आई नॉर्मली विजिट माई रिलेटिव्स बाय ई रिक्शा, आई नॉर्मली विजिट माई रिलेटिव्स बाय बाइक, आई नॉर्मली विजिट माई रिलेटिव्स ऑन फुट। पैदल चला जाता हूं। अरे दे लिव वेरी क्लोज, दे लिव क्लोज बाय, दे लिव क्लोज बाय, पास ही में रहते हैं वो। दे लिव इन द सिटी, वो शहर में ही रहते हैं। Their houses are quite close to my house. They live in the same locality. Same locality में वो रहते हैं. So how do you visit your relatives? How do you go to college? College कैसे जाते हैं? तो अब कॉलेज कोई बस से जाता है, कोई ट्रेन से जाता है,
कोई ई रिक्शा से जाता है, कोई बाइक से जाता है और कोई कोई तो पैदल ही चला जाता है। यदि हम किसी भी व्हीकल की बात करेंगे तो हम यूज करेंगे बाय। हाउ डू यू गो टू कॉलेज? तो आप कह सकते हैं आई गो टू कॉलेज बाय बाइक, बाय साइकिल, बाय स्कूटर, बाय कार, बाय ई रिक्शा, बाय ट्रेन, बाय बस, जो चाहें आप बोलिए। लेकिन यदि आप पैदल जाते हैं, इसके लिए हमें एक खास सिस्टम फॉलो करना पड़ता है और इसे हम बाई फुट नहीं कहते, तो आप कहेंगे यहां पर ऑन फुट। आई नॉर्मली गो टू माई कॉलेज ऑन फुट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये ऑन फुट या ऑन फीट, हम तो दोनों पैरों पर चलते हैं। दैट्स राइट भाई, चलते आपको लगता है ऐसा कि आप दोनों पैरों पर चलते हैं, जबकि दोनों पैरों पर आप खड़े होते हैं। जब आप चलते हैं तो आपका एक पैर हमेशा हवा में होता है। तो इसीलिए अंग्रेजों ने बनाया है ऑन फुट। आई गो टू मार्केट ऑन फुट, आई गो टू कॉलेज ऑन फुट, आई गो टू माई ऑफिस ऑन फुट। सो हाउ डू यू गो टू मार्केट? हाउ डू यू गो टू मार्केट? हाउ डू यू गो टू कॉलेज? अब बात आती है कि भाई आप अपना संडे कैसे स्पेंड करते हो, क्या तरीका क्या है? हाउ डू यू स्पेंड योर संडेज? हाउ डू यू स्पेंड योर वीकेंड्स? हाउ डू यू स्पेंड योर वीकेंड्स? हाउ डू यू स्पेंड योर संडेज? संडेज को जैसे भाई नॉर्मली आप कैसे स्पेंड करते हैं, सबका अलग अलग तरीका हो सकता है। अब इसका जवाब हम कैसे दें? आई नॉर्मली स्पेंड माई संडेज, संडे नहीं, संडेज। आई नॉर्मली स्पेंड माई संडेज बाय। यहां पर आप बाय यूज करेंगे। बाय इंग्लिश में एक प्रपोजिशन है और जब हम कोई भी प्रपोजिशन यूज करते हैं उसके बाद में यदि कोई एक्शन आता है तो एक्शन में आईएनजी आता है। रिमेंबर दिस गाइस, आई नॉर्मली स्पेंड माई संडेज बाय वॉचिंग मूवीज, बाय कंप्लीटिंग माई बैकलॉग। बैकलॉग जो काम पीछे छूट गया है, जो इनकम्प्लीट है, उसे हम कहते हैं बैकलॉग। आई स्पेंड माई संडेज बाय कंप्लीटिंग बैकलॉग। आई स्पेंड माई संडेज बाय क्लीनिंग माई हाउस। आई स्पेंड माई संडेज बाय स्लीपिंग। आई स्पेंड माई संडेज बाय प्लेइंग क्रिकेट। सो हाउ डू यू स्पेंड योर संडेज? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर हाउ डू यू स्पेंड योर संडेज? आई नॉर्मली स्पेंड माई संडेज बाय वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट्स। जो भी मेरे प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, कुछ भी 2, 3, 4, उनको कंप्लीट करने में या फिर उन पे काम करने में, आगे की प्लानिंग करने में। सो आई नॉर्मली स्पेंड माई संडेज बाय वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट्स, बाय प्लानिंग माई न्यू वेंचर्स। भाई मैं आगे कौन कौन से नए बिजनेसेस करने वाला हूं, किस किस में हाथ डालने वाला हूं। बाय प्लानिंग माई न्यू वेंचर्स, बाय स्पेंडिंग सम टाइम विद माई फैमिली, बाय वॉचिंग अ मूवी समटाइम्स, बाय प्लेइंग क्रिकेट समटाइम्स, बाय प्लेइंग विद माई किड्स समटाइम्स। सो हाउ डू यू स्पेंड योर संडेज? अब जो बड़े बड़े मेट्रोज में रहते हैं उनके पास वीकेंड के प्लान होते हैं। आपके हमारे छोटे शहरों में रहने वाले लोगों के पास वीकेंड प्लान नहीं होते। अब आप यदि किसी से पूछने लगे हाउ डू यू स्पेंड योर वीकेंड्स, तो वो नॉर्मली कहेंगे आई नॉर्मली स्पेंड माई वीकेंड्स बाय गोइंग टू सिनेमा, बाय वॉचिंग अ मूवी इन अ मल्टीप्लेक्स, बाय विजिटिंग ए शॉपिंग मॉल, बाय विजिटिंग माई फ्रेंड्स, बाय इन्वाइटिंग माई फ्रेंड्स, by going to a social event, by going to a social gathering। या फिर जो जॉब वाले लोग होते हैं वो प्लान करके रखते हैं वीकेंड पर कि इस बार कहाँ विजिट करके आएंगे। सो आई नॉर्मली स्पेंड माई वीकेंड्स बाय विजिटिंग अ न्यू प्लेस, बाय विजिटिंग ए हिल स्टेशन, बाय विजिटिंग एन अम्यूजमेंट पार्क। How do you spend your weekends? You have to decide. How do you spend your Sundays? How do you spend your time on festivals? So on festivals,
You spend your times by decorating your house, by helping your parents, by worshipping, and by decorating your houses, by by spending some time with family and friends. How do you spend your time on festivals? Okay, अब बात आती है पॉकेट मनी मिलती है. How do you spend your pocket money? How do you spend your pocket money? कुछ लोग कहेंगे सर आई डोंट गेट पॉकेट मनी. कोई बात नहीं यार, हम प्रैक्टिस तो कर ही सकते ना. बात करके प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं. यदि सोचिए आप हर जगह ये कहेंगे कि आई डोंट गेट पॉकेट मनी, दैट्स नॉट फेयर. किसी को क्यों सच बताना है? सो हाउ डू यू स्पेंड योर पॉकेट मनी? आप आराम से कह सकते हैं आई स्पेंड माई पॉकेट मनी ऑन. ध्यान दीजिएगा, प्रपोजिशन यहां पे चेंज हो रही है. आई स्पेंड माई पॉकेट मनी ऑन. अब ऑन फिर से प्रपोजिशन है, इसके बाद भी एक्शन में आ जाएगा. ऑन ईटिंग आउट. ईटिंग आउट मतलब बाहर खा लेना. कभी आपने समोसा खा लिया, कभी डोसा खा लिया, कभी कोल्ड ड्रिंक पी ली, कभी मैंगो शेक पी लिया. तो आई स्पेंड माई पॉकेट मनी ऑन ईटिंग आउट. ऑन बाइंग ए गिफ्ट. आप अपने दोस्तों के लिए गिफ्ट वगैरह खरीद लेते हो, कुछ भी बर्थडेज वगैरह पर देने के लिए. सो आई स्पेंड माई पॉकेट मनी ऑन eating out, on watching a movie, on buying the gifts, on buying the dresses. I spend my pocket money on recharging my phone. भाई आजकल सबके पास में स्मार्टफोन्स हैं, तो उन्हें अपने स्मार्टफोन का रिचार्ज कई बार अपने आप ही कराना पड़ता है. So I spend my pocket money on recharging my mobile. So how do you spend your Sundays? How do you spend your weekends? How do you spend your pocket money? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर, how do you spend your salary? I spend my salary on my daily needs, on fulfilling my family's desires, needs and wishes. I spend my salary on some future investments. I spend my salary on medical bills and health issues. So, how do you spend your salaries? How do you spend your time on Sundays? How do you spend time in your summer vacation? How do you spend your summer vacation? समर ब्रेक मिलता है. आप यदि स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं तो आपको समर ब्रेक मिलता है. हाउ डू यू स्पेंड योर समर ब्रेक? कैसे जवाब देंगे? आई नॉर्मली स्पेंड माई समर ब्रेक बाय विजिटिंग माई रिलेटिव्स. भाई लोग नानी के घर, मौसी के घर, बुआ के घर, ताऊजी के घर, दादा दादी के पास कहीं ना कहीं चले ही जाते हैं. सो हाउ डू यू स्पेंड योर समर ब्रेक? समर वेकेशन कह सकते हैं, वेकेशंस मत बोलिएगा. वेकेशंस कुछ नहीं होता, दिस इज रॉन्ग. हाउ डू यू स्पेंड योर वेकेशन? समर ब्रेक, समर वेकेशन. हाउ डू यू स्पेंड योर समर सीजन? सो आई स्पेंड माई समर सीजन by visiting my relatives, by visiting some hill stations, by learning something new, by learning some skill, by learning something extra curricular जो हमारे स्कूलों के सिलेबस में नहीं है. उसके अलावा भाई समर ब्रेक ही एक टाइम होता है कुछ ना कुछ सीखने का. और यदि आप भी नहीं सीख रहे हैं तो कुछ सीखना शुरू कीजिए. एवरी ईयर ड्यूरिंग योर समर ब्रेक you must learn something. So guys, I hope you have understood how to use how. कैसे यूज करेंगे, ये अभी फर्स्ट चैप्टर है इसका. अभी आने वाले समय में हम हाउ को और डिटेल में भी बात करेंगे. So don't forget to practice in the comment section. Comment section में 4-5 सवाल जो मैंने आपको दिए हैं. How do you spend your summer vacation? How do you spend your weekends? How do you spend your holidays? How do you spend your pocket money? And how do you spend time on festivals? इन सवालों के जवाब कमेंट्स में लिखना मत भूलिएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. सो होप यू हैव लाइक्ड इट. आपको पसंद आया होगा वीडियो. यदि पसंद आया है, हिट द लाइक बटन.
and do share it with some of your friends. Thank you.